जब कोई राजा अपने कर्तव्यों का पालन करने में विफल होता है तब ऐसा होता है, अकाल मृत्यु होती है, पाप बढ़ता है और चारों तरफ अव्यवस्था फैलती है। ऐसा हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये तो रामायण का एक प्रसंग है। पिछले लगभग 90 दिनों से मणिपुर में जो हो रहा है, रामायण के इस प्रसंग को आज के दौर में प्रमाणित भी करते हैं। कौन सी सरकारें विफल हुई हैं, राज्य या केंद्र? मणिपुर भारत का एक सुंदर और छोटा प्रदेश। यह प्रदेश अपने साथ 6 और प्रदेशों को मिलाकर भारत को एक आभूषण की तरह सजाता है। एक सुंदर, छोटा और वनस्पतियों से परिपूर्ण राज्य को ऐसा क्या हो गया कि पिछले कई दिनों से वो धधक रहा है। एक स्त्री के साथ जघन्य अपराध ने अपनी सारे सीमाएं लागू की है इस राज्य में। तो आज हम जानेंगे मणिपुर हिंसा के बारे में, और आज हमारी ये भी कोशिश रहेगी मणिपुर हिंसा के पीछे का एक हल ढूंढ सके हम इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। मणिपुर हिंसा को जानने से पहले चलिए जानते हैं मणिपुर का इतिहास और उसकी भौगोलिक परिस्थिति क्या है। तो सबसे पहले हम जानेंगे मणिपुर का इतिहास। मणिपुर का इतिहास काफी प्राचीन है। कहा जाता है इस पर 7 वर्षों तक बर्मियों ने राज किया था। इसके बाद 1891 में ब्रिटिश का शासन यहाँ हुआ। उसके बाद इसे एक विरासत में कन्वर्ट कर दिया गया और 1949 में जब भारत 45 के बाद आजाद हुआ था और भारत में बाकी रियासतों का विलय हो रहा था, तब 1949 में मणिपुर को भारत में विलय कराया गया। इसके बाद 1952 केंद्र प्रशासित प्रदेश घोषित किया गया और 1972 के बाद ये पूर्ण राज्य का दर्जा इसे हासिल हुआ। भौगोलिक परिस्थिति को जानने से पहले जानते हैं मणिपुर में कौन कौन सी जातियां रहती हैं या जनजातियां रहती हैं। मणिपुर में मूलतः 3 जातियां रहती हैं, मितई, नागा, कुकी। और इसको जानने से पहले आपको जानना होगा मणिपुर का मैप। मणिपुर के मैप में अगर आप ध्यान दें तो मणिपुर में जो उसके कैपिटल रीजन यानी घाटी क्षेत्र वो 10% है और बाकी 90% पहाड़ी क्षेत्र है। 10% घाटी क्षेत्र में मणिपुर की 57% आबादी यानी मैतई जाति रहती है, जो कि मूलतः हिंदू है, और बाकी के 90% एरिया में कुकी और नागा जनजाति रहती है, जो कि मणिपुर के टोटल पॉपुलेशन में 43% ही है। अगर 2020 और 21 की आर्थिक सर्वेक्षण मणिपुर सरकार का देखें हम, तो उसमें जनसंख्या घनत्व है मणिपुर में घाटी क्षेत्र में 741 पर स्क्वायर किलोमीटर है और पहाड़ी क्षेत्र में सिर्फ 61 है। और कहीं ना कहीं यह एक सबसे बड़ा जड़ था मणिपुर के हिंसा को भड़काने के लिए। आते हैं असली मुद्दे पे, जानते हैं कि क्या है मुद्दा जिसके कारण ये पूरी घटना घटी, ये पूरा आंदोलन कहो या एक हिंसक विद्रोह कहो। तो इसका सबसे बड़ा कारण है भारत सरकार संविधान में एक आर्टिकल है 371C जो मणिपुर में लागू है। इसी तरह का आर्टिकल कश्मीर में भी था 370, जिसको हमारी इस सरकार ने हटा दिया था। इस आर्टिकल के तहत 371C जो मणिपुर में, इसके तहत जो कुकी और नागा जाति है उनको एक स्पेशल प्रावधान मिला हुआ है और वही मितई को नहीं मिला हुआ। वो प्रावधान क्या है? प्रावधान यह है कि जो घाटी क्षेत्र है 10%, जहां आबादी घनत्व ज्यादा है और आबादी धीरे धीरे बढ़ रही है, वहां के लोग पहाड़ी क्षेत्र में जमीनें नहीं खरीद सकते हैं, लेकिन पहाड़ी क्षेत्र के जनजातियां घाटी क्षेत्र में जमीनें खरीद सकते हैं और घाटी क्षेत्र में भारत के बाकी लोग भी आकर बस सकते हैं। तो एक ये प्रमुख कारण हो सकता है, लेकिन हमारा मानना है 3 और कारण है। तो चलिए जानेंगे वो 3 कारण के बारे में, और ये 3 कारण पीछे छिपा है इस हिंसा का एक हल। हमारे अनुसार जो 3 कारण है इस विद्रोह का, वो पहला कारण है मतई ट्राइबल यूनियन, जो कई सालों से, बीते 10 सालों से मांग कर रहा है कि उसे भी एसटी का दर्जा दिया जाए, यानी आदिवासी मूलता का दर्जा दिया जाए, ताकि वह भी आर्टिकल 371C का लाभ उठा सके। और इसके संदर्भ में मणिपुर हाई कोर्ट ने एक डिसीजन भी दिया था, जिसको बाद में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश के साथ चेंज बदल भी दिया। और दूसरा कारण है सरकार बनाम आदिवासी। सरकार के अनुसार जो मणिपुर में रिजर्व फॉरेस्ट एरिया है या फिर राष्ट्रीय अभयारण्य है, उसके कुछ जमीनों पर, कुछ इलाकों पर वहाँ की जो आदिवासी जनजातियां हैं, यानी मूलतः नागा और कुकी, वो वहाँ ओपियम यानी ड्रग्स जिससे बनता है, उस अफीम, उसकी खेती कर रहे हैं अवैध तरीके से। तो सरकार ने अतिक्रमण अधिनियम 2021 के तहत कार्यवाही की और अतिक्रमण को हटाने के लिए उनको वहां से खदेड़ा गया और इसको ही
वहां की जनजातियां ने मुद्दा बनाया। उनका मानना है वो बाहर से अतिक्रमण नहीं किए हैं। क्यों? क्योंकि वो जमीनें उनकी है, सरकार अतिक्रमण करके उन पर जुर्म ढा रही है। और तीसरा कारण है कुकई आर्मी जो है, कुकई की एक लिबरेशन आर्मी भी थी जो 2005 तक हिंसक विद्रोह में शामिल रहती थी। और 2005 में तत्कालीन मनमोहन सिंह सरकार ने एक समझौता किया था। उस समझौता को कुकई लिबरेशन आर्मी ने तोड़ा था। आर्मी कहिए या फेडरेशन कहिए, तो इस कुकई के जो अलगाववादी ऑर्गेनाइजेशन है, इसके दो ऑर्गेनाइजेशन और दोनों हथियार बंद हैं। और इन्होंने ही 2008 में ये समझौता तोड़ने पर उतारू हो गए थे। लेकिन समझौता सरकार साल दर साल उसको बढ़ाती रही। पर लेकिन विगत 10 मार्च को कालीन सरकार ने इस समझौते में आगे बढ़ने से मना कर दिया। उसके बाद कुकई लिबरेशन फेडरेशन कहें या ये जो अलगाववादी संस्था है, उसने इस विद्रोह में हथियार बंद होकर शामिल हुआ और कई सरकारी संस्थाओं को आग के हवाले कर दिया। इस हिंसा की जो शुरुआत हुई थी वो सबसे पहले चंद्रचारपुर में एक छोटे से विद्रोह के साथ इंडिजीनियस ट्राइबल एसोसिएशन ने एक शांतिपूर्ण विद्रोह किया। बाद में वो विद्रोह कब हिंसक हुआ पता नहीं चला। उसके बाद 3 मई को ऑल इंडिया ट्राइबल कम्युनिटी ने मैतेई को आदिवासी समुदाय में शामिल करने के फैसले के विरोध में एक शांतिपूर्ण मार्च किया, जिसके बाद 3 जातियों के बीच हिंसक झगड़े उत्पन्न हो गए। वो 3 जातियां थी, मैतेई, कुकई और नागा। और यही हिंसा बाद में एक शर्मसार कर देने वाली वीडियो को सामने लाया जो 4 मई को एक स्त्री के साथ हुआ था, तो हमें भी शर्मिंदा करती है। तो हिंसा चाहे कैसी भी हो, हिंसा गलत है। किसी भी विद्रोह के लिए आप शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर सकते हैं और अपने हक को पा सकते हैं। हमारा वीडियो यही तक था। अगर आपको हमारे वीडियो से कुछ जानकारी मिली है तो आप जरूर लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। और ये आपके लिए तो फ्री है, लेकिन हमें ऐसे ही प्रेरित करता रहेगा वीडियो लाने में। नमस्कार।